कोई बात 20 ईयर्स के हो, अभी पे आउट ले रहे हो, लाखों में पे आउट कमा रहे हो, बिल्कुल। प्रॉफिट से कमा रहे हो, तो कहाँ से ट्रेडिंग चालू की, कितनी एज से चालू की थी? मैंने तो अभी यहाँ पे अपनी बहुत सी ऑडियंस है जो 18 से के भी बिलो है, वो देखती है। राइट तो राइट तुम राइट उसे राइट। क्या सजेस्ट करना चाहोगे उस बच्चों को कि भाई अभी ट्रेडिंग करनी चाहिए या एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए? देखो, इसमें व्यूज मेरे थोड़े से अलग हैं। तो ब्रो अभी दिखा दीजिए आप आपके, कि मतलब पब्लिक को भी लगे कि सच में आ ही रहे या नहीं आ रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सभी के काफ़ी रिक्वेस्ट पे हमने आज से पॉडकास्ट चालू कर दिया है और ये रहा आपके सामने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो प्रॉफर्म्स होते हैं, कि प्रॉफर्म्स में हम कैसे अकाउंट लेते हैं, प्रॉफर्म्स में आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने क्या क्या रूल्स फॉलो किए, टोटल कितने उन्होंने फंडिंग में पे आउट्स लिए है, प्लस पे आउट्स लेने के बाद वो अभी तक टोटल कितने फंडेड अकाउंट्स उनके पास है या कितने की फंडिंग उनके पास है, प्लस चैलेंज अकाउंट में कितना है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एज वगैरह क्या है, उनके बारे में सारा डिटेल में आपको सीखने के लिए मिलेगा। प्लस उनका जो एक्सपीरियंस है, उनसे वो एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ सिखाएंगे कि आपको भी क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसा अगर बहुत से लोग यहाँ पे बिगिनर्स होंगे, कुछ मीडिएटर होंगे या कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट भी होंगे, तो आप सभी के भी राय बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। प्लस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो फर्स्ट पॉडकास्ट के हिसाब से आपको जब आप पूरा देख लोगे उसके बाद आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी आज के फर्स्ट पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। किस किस प्रॉफर्म में वो फंडेड है, कितने पे आउट्स लिए उन्होंने, प्लस उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है प्रॉफर्म में, और कैसे वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में आज शेयर करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये फर्स्ट हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। तो आज जो फर्स्ट पॉडकास्ट है वो हमारे समकित भाई के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो समकित भाई, सबसे पहले बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया अक्षय भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई। अभी आप मुझे ये बताइए कि अपने ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आप मुझे कैसे जानते हो। मैं आपके साथ कम से कम मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया। हम हाँ, डिस्कॉर्ड पे मिले थे। राइट। हम पुरानी फॉर्म्स थी, फंडिंग पिप्स, ये हम तब से साथ हैं। तब से हम हाँ। बिल्कुल साथ में मेहनत कर रहे हैं भाई, हम्म। इकट्ठे। तो फिर पे आउट्स वगैरह आए, ये आए जब आप मतलब पहले आपने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया था कि कैसे करना चाहिए, कौन सी फॉर्म्स हैं, क्या है क्या नहीं है। हम्म। तब से ही हम साथ ही हैं भाई। हाँ, तो गाइज हमारा सबसे पहला, जो हम सबसे पहले बात की थी हमने, वो थी फंडिंग पिप्स। राइट। फंडिंग पिप्स से ही हमारी स्टार्टिंग हुई थी। प्रॉफर्म की जर्नी भी फंडिंग पिप्स से ही स्टार्ट हुई थी। उसके पहले भी थी माई फॉरेक्स फंड, लेकिन मेरी फंडिंग पिप्स से स्टार्ट हुई थी। जब वो लॉन्च हुई थी तब से हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन डिस्कॉर्ड में हम इतने ज्यादा एक्टिव थे, 24-24 घंटा हम डिस्कॉर्ड में ही एक्टिव रहते थे। डिस्कॉर्ड पे बैठे रहते, सही बहुत बात से है। बंदे थे वहां पे, 24 घंटा हम रहते थे ना वहां पे एक्टिव बिल्कुल डिस्कॉर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली जब भी मोस्ट किसी ऑफ को, द टाइम हम वहाँ मोस्ट पे ऑफ ही द थे, टाइम डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे। में ही होते थे हम। डिस्कॉर्ड राइट में ही चैटिंग करते रहो, वहीं पे वॉइस चैट पे आओ, वहाँ पे गेम खेलते रहो या ट्रेडिंग करते रहो। बिल्कुल। तो वहीं राइट, से अपनी स्ट्रैटेजी पहचान हुई थी, डिस्कस राइट। कर लो। बैक हाँ, टेस्टिंग हमने कितनी बैक टेस्टिंग करी है डिस्कॉर्ड अरे पे। बहुत करिए वहाँ पे अपन ने बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बहुत से बंदे थे वहाँ पे ज्वाइन हुए थे, लेकिन बिल्कुल। किसी को पता नहीं था कि मैंने बाद में यूट्यूब चैनल वगैरह चालू वगैरह किया। राइट, मैंने किसी को आपको भी पता बताया था नहीं कि था। आप माइंडेड ट्रेडर हो, मैंने आपकी आवाज हाँ, पहचान हाँ, ली तो थी। इसको भाई को बाद में पता चला, मैंने इसको भी नहीं बताया था और ना ही किसी को बताया था। बाकी के भी राइट। बहुत फ्रेंड्स थे ना अपने, जो मॉड वगैरह बिल्कुल भी है अभी, वो भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल। फ्रेंड्स थे, लेकिन किसी को नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। अरे राइट। अपना अतुल है, उसको अभी तक पता नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा। उसको अभी तक नहीं पता, वो अभी दुबई ठीक है शिफ्ट ठीक हो है। गया। वो बोल रहा था मुझे आने के लिए, मैंने बोला ओके। आऊंगा बाद में। ये कीत भाई तो भी है अपना, सारे वही मॉडरेटर ही हैं। हाँ, सारे वही थे। मतलब राइट राइट राइट। फंडिंग टिप्स ने एक अच्छी हमारी दोस्ती बनाई, बहुत से लोगों के साथ, बिल्कुल, अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती हो गई थी हमारी। सही जो बात है। फंडिंग टिप्स थी उसकी वजह से हमारी दोस्ती हो गई थी। बिल्कुल उसके बाद तो हमने स्टार्ट किया, सभी को पता है कि अपन ने, हम दोनों ने कैसे स्टार्ट किया था, कि अभी बिल्कुल। फंडिंग टिप्स से हम दोनों ने स्टार्ट किया था, राइट। तो हम्म। उसके बाद की फंडिंग टिप्स में कितने अकाउंट वगैरह मतलब ब्लो किए या कितने पे आउट वगैरह लिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई फंडिंग बिप्स में हमारे, मैंने पहले बहुत अकाउंट लिए थे, क्योंकि ओके। पहले जब बंदे की स्टार्टिंग होती है, लाइक जब उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, तो अकाउंट ब्लो होते हैं। हाँ, इट्स वेरी राइट। ऑब्वियस, ठीक है, ये या कॉमन है, ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अकाउंट बंदे ब्लो करते हैं और होते हैं, सबके होते हैं। यस, राइट। 5K के 10K के 25K के बहुत अकाउंट ब्लो हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे जाके कोई 50 के फंडेड, 100 के फंडिंग, धीरे धीरे पे आउट्स आने शुरू हुए, धीरे धीरे आनी फंडिंग कलेक्ट होनी स्टार्ट हुई। राइट, ऐसा राइट। होता है। हम्म। तो फंडिंग टिप्स से ही स्टार्टिंग की थी ना तुमने भी? हाँ जी तो हाँ जी, मैंने फंडिंग टिप्स में कितने मतलब, पहला अकाउंट मेरा फंडिंग बिप्स का था। ओके, तो फंडिंग टिप्स में कितने अकाउंट ब्लो करने के बाद फर्स्ट फंडेड हो गए थे उसमें अकाउंट? 5 से 7 अकाउंट ब्लो करे हैं मैंने आराम से। ओके, मेरे भी दो स्टार्टिंग में ये हुए थे, मतलब ब्लो किए। उसके बाद थर्ड वाला हो गया था उसका, तो तुम्हें शायद राइट, मैंने बताया था कि मेरा पे आउट आने वाला था। बताया था बताया था। $1200 का, $1250 बनाया था मैंने एक हफ्ते के अंदर, राइट राइट राइट। $10,000 के अकाउंट पे। लेकिन उसमें बिल्कुल। भी सीन हुआ था कि एक मैक्स फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन मेरा पे आउट था, नहीं सॉरी अच्छा। सैटरडे नहीं,
संडे मंडे को पे आउट था, लेकिन फ्राइडे के दिन मैंने सीन क्या कर दिया कि एक जरा ज्यादा रिस्क वाला ट्रेड ले लिया, वहीं पे $500 का लॉस, फिर 750 पे आ गया। तो हाँ वहां से राइट। मिलके 550 कुछ मुझे पे आउट आया था, मेरा बिल्कुल। 80% का स्प्लिट। तो वो फर्स्ट पे आउट मेरा भी वैसे ही था। ओके तो ओके। तुमने फर्स्ट पे आउट फंडिंग पिप से ही लिया? पहला अभी पे तक आउट तो मेरा सारी स्टार्टिंग फंडिंग। फेज मेरा फंडिंग पिप से ही था। ओके, तो फंडिंग पिप से कितना लिया था फर्स्ट पे आउट जो था तुम्हारा? फंडिंग पिप से नॉर्मल मैंने तो $350, $400 की, ओके, और कौन सा $150 भी अकाउंट, लिए, अकाउंट $200। साइज क्या था वो? क्या चीज? फाइव अकाउंट के साइज क्या? अकाउंट से था पहला जो मेरा था, 5K के अकाउंट से कह रहा हूँ मैं। ओके, 5 के अकाउंट से $350 का पे आउट। अरे बिल्कुल। मतलब बहुत सही हो गया यार, रिटर्न 7%। काफी सही होगी, लगभग आठ बहुत सात सही आठ हो गया। परसेंट 7% का रिटर्न। हाँ ना, 7% हो गया। मैं भी तभी राइट। इसके फंडिंग पिप्स के इसमें रैंकिंग में आता था बार बार। ओके। लेकिन धीरे धीरे बाद में कम होना गया। मैं फंडिंग में इसके पहले जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उस टाइम पे हाँ था, हाँ। मैं लगभग मैं कभी 22 में आया हूँ, ऐसे हम्म। 19 में आया हूँ, बट हाँ फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मैं ओके। फंडेड अकाउंट्स पे ध्यान आना शुरू हो गया, तो वो छोड़ दे हम्म। कंपटीशन वगैरह। तो वही फंडिंग पिप्स तो काफी सही परफॉर्म थी पहले, लेकिन बिल्कुल। अभी फिलहाल अब थोड़ी रूल्स थोड़े से हो गए हैं चेंज मतलब धीरे ज्यादा धीरे। ही उन्होंने हार्ड कर दिए कि 90% राइट। चांसेस कि मोस्टली लोग जो है वो फेल करेंगे चांसेस। बात ये है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने के लिए बैठे हैं, कोई हाँ बात राइट, नहीं। क्योंकि आखिर है तो सिमुलेटेड ट्रेडिंग। बिल्कुल राइट राइट तो राइट। जो ए बुक परफॉर्म है वो चलेगी, सिमुलेटेड के बिल्कुल। पास क्या पैसा ही नहीं है, वो फी पे डिपेंड है अपने, तो राइट उनको थोड़ा राइट सा राइट। करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। हमारी स्टार्टिंग वही से हुई थी। तो उसके बाद और कौन से परफॉर्म जो है अभी तक ट्राई किए? फंडिंग पिप्स के बाद मैंने बताता हूँ मैं 5%ers, ओके। ठीक है, उसके और बाद अल्फा कैपिटल ग्रुप भी ट्राई करी है, मतलब हाँ फर्म्स हाँ। काफी ट्राई करी हैं, बट मेरे को मोस्ट मतलब द बेस्ट फर्म जो मेरे को मार्केट में लगती है वो है 5%ers। ओके। 5%ers पे है मेरी फंडिंग। तो हम्म। उस पे मतलब मेरे को ये है कि पे आउट्स विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। राइट। सपोर्ट सपोर्ट टीम इज क्वाइट गुड, मतलब बहुत बढ़िया टीम है उसकी, ओके। जो 5%ers की है, मतलब कभी भी कोई इशू हो जाए तो दे आर ऑलवेज देयर। ओके, तो जब समझ लो कि अभी 5% हो गया, फंडिंग टिप्स हो गया, अल्फा कैपिटल ट्राई किया तुमने, और भी कोई फर्म से जो ट्राई की है? नहीं, मोस्टली तो यही है, अल्फा कैपिटल हो गया, एक असेंडेक्स हो गया, लाइक हाँ हाँ। इट हैज चेंज द नेम टू क्वांटेकल, ओके। वो है, उसमें मेरी फंडिंग अभी लाइक फेजेस पे है, 300K की, वो भी चल रही है अभी, हम्म। ऐसा। तो अभी तक सारे जो फर्म्स ट्राई किए, तो सबसे ज्यादा हम्म। हेडेक किस फर्म ने दिया है? कि मतलब सबसे भाई ज्यादा परेशान हेडेक हो गए कि भाई ये मेरा पैसा मैंने यहाँ पे किया, लेकिन ये और अच्छी सर्विस नहीं दे रहे मुझे, ऐसा कौन सी फर्म लगी है? मेरे को एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा फंडिंग बेस में थोड़ा टाइम के लिए पे आउट अटक गया था, बाकी मेरे को एज ओके। सच हेडक वगैरह, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस जो था वो हम्म। 5% से था, हाँ हाँ। तो मेरे को एज सच हेडक, देखो हेडेक नहीं हुआ था बिल्कुल कोई भी, ओके। बट मतलब 5% से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी स्मूथ था, ओके, तो मतलब मैं 5% कुछ अभी कहने तक की नहीं। बेस्ट लगी परफॉर्म? राइट। ओके, 5% से टोटल अभी तक कितना पे आउट लिया है? लगभग $2000+ में पे आउट ले चुका हूँ, ओके, मतलब तो एक वहाँ पे 30 कोई के भी दिक्कत नहीं 20 है के। अभी तक, पे आउट के लिए नहीं आई कि या लॉगिन कोई डिटेल्स दिक्कत के हो कोई गए? कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 20 के अकाउंट था, 20 के अकाउंट आई हैव स्केल्ड इट टू 30 के ओके, तो नाउ मतलब ऑल्सो। आपने स्केलिंग कर रही है ऑलरेडी उसमें? राइट, मैं तो 20 के बहुत से लोगों का है ना, अकाउंट। कुछ 5% इसमें एक डाउट है छोटा सा, कि समझ लो अभी जब स्केलिंग होती है तो उनको क्या बिल्कुल। लगता है कि 10% का प्रॉफिट करने के बाद हमें वो प्रॉफिट देंगे ही नहीं, वो स्केलिंग में अच्छा। ऐड कर देंगे, तो ऐसा है? या वो 10% भी हम विड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद नहीं 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 स्केलिंग नहीं होती है? नहीं, आप फॉर एग्जांपल आपका 20 के, आपने 2% बनाया, हम्म। $400, आपने $400 बनाया, विड्रॉ करो, आपका हम्म। प्रॉफिट टारगेट बढ़ गया, ओके। मतलब प्रॉफिट टारगेट जो है ना वो कम होता रहेगा, सॉरी, धीरे हाँ धीरे। हाँ, स्केलिंग के लिए 10% 400 का बनाओ, स्केलिंग का है ना? धीरे धीरे ओके। धीरे धीरे बनाओ, आपने $2000 कंप्लीट कर लिया, आप पे आउट उसको 10 पार्ट्स में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ओके। तो बिल्कुल और लेजिट हाँ, काम और करते हैं स्केलिंग हम। के लिए क्या करना पड़ता है, कि डायरेक्टली एक टीम कर देती है स्केलिंग अपना अकाउंट, या हमें कांटेक्ट करना पड़ता है उनको? हमें नहीं कंटेक्ट करना पड़ता, अपने आप ही टारगेट अचीव हो जाता है, अपने आप ही क्रेडेंशियल आ जाते हैं विद इन ओके, अगर 90 समझ लो कि मैंने 10% का प्रॉफिट अचीव कर लिया, ओके। लेकिन मैंने वो पे आउट नहीं लिया, और उसके बाद स्केलिंग हो जाएगी, तो वो अकाउंट जो हमने प्रॉफिट किया था वो वो आपको पे स्केलिंग में आउट ऐड हो अलग से, जाएगा, या उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा? स्केलिंग जो आपका जैसे 20 के अकाउंट थी स्केल्ड अप टू 30 के, तो या 30 के साथ आपका पे आउट मतलब जितना होएगा वो आ जाएगा, आप 14 डेज बाद वो विड्रॉ कर सकते हो। ओके, मतलब जब आपका स्केलिंग होता है अकाउंट, तो वहां से फिर से रीसेट हो जाता है आपका न्यू, अकाउंट, राइट मतलब राइट फर्स्ट राइट राइट फर्स्ट राइट। ट्रेड जब लोगे आप वहां से, बिल्कुल। जो 14 डेज है वो काउंट होंगे हाँ, फिर वो से, एक राइट? नई न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है वहां से। ओके, और अभी ऐसा कभी हुआ इसमें कि समझ लो कि 14 डेज तक तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ, और उसके बाद तुमने चाहा कि नहीं 15 डेज या 16 डेज बाद तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तो तुम्हें ओके। फिर से 14 डेज के लिए वेट करना पड़ा 5% में, या बाद में भी ले सकते हो इंस्टेंट? नहीं नहीं नहीं, जब मर्जी, जैसे मान के चलो 14 डेज है, अब पे आउट मेरा 14 डेज में, बिल्कुल लेजिट बात है, अगर 14 डेज में मेरा पे आउट नहीं बन रहा तो मैं हाँ। उसको 17वें दिन 18वें दिन निकलवाना चाहता हूँ, तो आई यस यस। कैन, नो ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑन तो दैट। उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये नहीं एसेंडेक्स कोई। कैपिटल में थी, बहुत से लोगों ने उनकी वजह से ही पे आउट किए, मेरा तो पे आउट उन्होंने दिया नहीं, स्कैम ओके। किया मेरे साथ, बैन कर दिया मुझे।
लाइक 18 अभी डॉलर तक का तो पे मेरा आउट चला गया। एक्सपीरियंस लाइक असेंडेक्स के साथ, कॉन्टेकल के साथ काफ़ी सही है। हम्म। MT5 का अकाउंट्स भी आ गए हैं उस पे अभी। वो तो आज फिलहाल अभी आया है, क्योंकि मेरा तो मैंने फर्स्ट लिया था ना जब तो वो प्रॉफर्म थी। कोई राइट भी राइट बंदा राइट। क्यों चाहेगा, मैंने पैसे पे किए, मैं बिल्कुल 2 महीने के लिए क्यों वेट करूं मेरे पे आउट के लिए। सही बात है, बिल्कुल मैंने राइट प्रॉफिट लाइक। कर लिया, मैंने पैसा दिया है भाई तुम लोगों को। 2 महीने के लिए तुम बोल रहे हो कि वेट करो वेट करो। अगर कोई आपसे बात भी करता है पे आउट की, तो आप उसको टाइम आउट दे सकते हो। वीक राइट। वीक का टाइम आउट दे रहे हैं, मतलब वो तो स्कैम ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो तो कुछ हो आप, सकता है। हाँ, जो आप बोल रहे हो कि जो ट्रस्ट आप बोल रहे हो कि हम पे ट्रस्ट करो, ये हाँ, हम हमसे अच्छी आपको सर्विस मिलेगी, लेकिन सर्विस मिल ही नहीं रही है। बिल्कुल। और वहां से रेसिज्म आ रहा है, बहुत काफी ज्यादा रेसिज्म आ रहा मैं है। तो अभी मतलब मेरा तो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो सेंडेक्स का मैं इतना कुछ जज हम्म। नहीं कर सकता ऐसे फर्म को कि मैंने मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी यस राइट। कुछ मतलब मैटर नहीं है, मतलब हाँ, मेरा तो गंदा काफी नहीं है। खराब है उसमें काफी आपका अच्छा, खराब है। राइट राइट और भी राइट। बहुत से लोगों का खराब है। ओके तो ओके ओके। उन्होंने भी मुझे बताया था कि उनके साथ भी स्कैम हुआ मेरे है। मेरे कई फ्रेंड्स वगैरह इसमें लाइक 750 के फंडिंग है उनकी, 650 के मतलब 600 के फंडिंग है। तो हम्म। दे आर लाइक गेटिंग स्मूथ एक्सपीरियंस, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल तो। ओके ओके, ठीक है, देखेंगे। और भी इसमें 5% मतलब सबका सबसे अभी तक का बेस्ट परफॉर्म है, राइट। राइट, 5%ers में ये बात है, उसमें एलोकेशन कम है, लाइक 100 की अकाउंट वी हैव टू स्केल अगेन एंड अगेन। हम्म। बट सबसे ज़्यादा बेस्ट जो अभी तक है वो 5%ers ही है। ओके। और अभी तक यस। की आपकी टोटल फंडिंग कितनी है सारे फॉर्म में मिला के, जो फंडेड मतलब है? जो चैलेंज फंडिंग, अकाउंट है, चैलेंज भी बताइए कि चैलेंज में कितना है और फंडेड भी कितनी है। मेरी 50 के फंडिंग बिप्स में है। ओके 130 के मेरी 5%ers में है। ओके, ये दोनों फंडेड है। ये दोनों फंडेड है, 180 के मतलब मेरी फंडिंग है। ओके। उसके बाद एक मेरे पास मतलब मेरी फ्रेंड की आईडी से है वो, हम्म। 100 के का अकाउंट है 5%ers का। ओके। वो फेज 1 क्लियर है। हम्म। उसके बाद 300 के की फंडिंग है कॉन्टेकल से। ओके। वो फेज 1 मोस्टली क्लियर है, एक 2.5% ऊपर है, एक 5% ऊपर है। तो लाइक इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर, राइट, थोड़े टाइम में हो जाएगी वो क्लियर। ओके। और एक मेरे पास अभी मैंने न्यू परचेज किया था अल्फा कैपिटल का, 200 के हम्म। अकाउंट भी पड़ा है मेरे पास, वो मैंने अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, उसको ट्रेड नहीं किया हुआ। ओके, तो कितने दिन हो गए ये अकाउंट लेने के बाद? किस चीज़ को? उसका अल्फा कैपिटल का। अल्फा कैपिटल का पिछले वीक ही लिया था अभी। ओके, मैं वही बोला कि अभी तक हाथ भी नहीं पहले, लगाया, मतलब उसका ये होता है ना इनएक्टिविटी पीरियड। हाँ हाँ राइट राइट राइट, नहीं नहीं, अभी बात क्या है उसकी कि जैसे पहले ना वो कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी। मैंने बहुत हम्म। पहले ट्राई किया था, कार्ड से पेमेंट पता नहीं हो ही नहीं रही अल्फा कैपिटल ग्रुप में। तो हम्म। मैंने फिर क्रिप्टो वगैरह परचेज करके तो उस पर किया था, तो हो गई थी वो। ओके ओके, तो अभी पब्लिक को थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपका है ना, मतलब आप आपके बारे में कुछ बताइए कि आप मतलब करते क्या हो, अभी क्या कर रहे हो, आपकी एज क्या है, प्लस आपका एक्सपीरियंस वगैरह कि फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो आप या पार्ट टाइम कर रहे हो, जरा कुछ राइट डिटेल में राइट, बताइए आपके बारे में। बिल्कुल। करंटली मैं आई एम परस्यूइंग बीटेक ओके। फ्रॉम चंडीगढ़। ओके। एंड माई फुल टाइम प्रोफेशन इज़ लाइक ट्रेडिंग ओनली। हाँ हाँ। मैं फुल टाइम ट्रेड ही करता हूँ। हाँ। मैं ओपन से कर रहा हूँ, आप ऐसे मान लो। ओके, माई एज इज़ मतलब 20 ईयर्स। एक्सटर्नल कर रहे हो क्या बीटेक? हाँ जी, नहीं नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, लाइक मैं सिर्फ एग्जाम्स वगैरह देने जाता हूँ फाइनल के। तो एक्सटर्नल ही हुआ भाई। वही वही वही। ओके, बिल्कुल। एक्सटर्नल पहले कोर्स। मैं मतलब 2.5 साल गया हूँ ना कॉलेज, तो मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी है, जी मतलब जी। अभी सिर्फ पेपर देने के लिए जाते हो। राइट फुल राइट टाइम राइट। ट्रेडिंग ही चल रही है अभी। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग में कैसा ये चल रहा है अभी? ट्रेडिंग में काफ़ी सही चल रहा है, मंथली पे आउट्स आ रहे हैं रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब से स्टार्ट की थी ट्रेडिंग वगैरह, अभी तो कितनी एज है आपकी? मेरी 20 ईयर्स है। तो अभी 20 ईयर्स। हाँ, तो 20 ईयर्स मतलब बहुत कम हो गई एज, हाँ जी हाँ क्योंकि जी हाँ मैं भी ज़्यादा हूँ, 4 साल से मैं बड़ा हो गया। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई बात 20 ईयर्स के हो अभी, पे आउट ले रहे हो, लाखों में पे आउट कमा रहे हो, नहीं। बिल्कुल। प्रॉफिट से कमा रहे हो, तो कहाँ से ट्रेडिंग चालू की, कितनी एज से चालू की थी? मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए मतलब 18 से भी पहले चालू कर दी? करते हुए, लाइक 18 का था तब मान लो, मतलब 2 2.5 साल हाँ हो गए ओके आराम से। ओके। 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर्स तो मोस्टली हो ही गए हैं मेरे पास, मैंने हाँ कर दी हाँ। थी। तो हम्म। लर्निंग लर्निंग इंडियन मार्केट से स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने क्रिप्टो में वगैरह में की थी ट्रेडिंग। अच्छा मतलब क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह ये वो, मतलब काफ़ी पैसा गवाया भी है। अच्छा। और तो यही बात है पैसा कि पैसा जो गवाया वो कहाँ से आया था, मतलब खुद ने ओन किया था, कमाया था, या घर वालों से थोड़ा लिया? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लाइक पहले मैं हल्का बहुत एक मतलब जैसे कहते हैं ना P2P वगैरह कहते हैं, हाँ तो हाँ। P2P वगैरह में करता था, थोड़ा बहुत मेरा चल जाता था। तो हम्म। उससे ही मैं मतलब एक कर लेता था। मतलब घर वालों को एज सच मैंने कुछ इसमें डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट नहीं करी। ओके। राइट। और उसके बाद फिर खुद का कैपिटल ओन करके जमा करके उसके उसमें फिर बाद ट्रेडिंग अकाउंट की? परचेज किए, राइट, अभी चल रहा है। आई ओके। एम करंटली प्रोसेस में ही हूँ, देखते हैं, अभी 1 मिलियन तक का एम है। चलते हम्म। रहते हैं धीरे 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 धीरे। राइट राइट, तो अभी यहाँ पे अपनी बहुत सी ऑडियंस है जो 18 से के भी बिलो है, वो देखती है, राइट राइट क्योंकि डीएम्स वगैरह मुझे भी काफी ज्यादा आते हैं, 18 के भी नीचे 15-16 साल वालों के भी, बच्चों के भी आते हैं। तो राइट तुम राइट उसे राइट। क्या सजेस्ट करना चाहोगे उस बच्चों को कि भाई अभी ट्रेडिंग करनी चाहिए या एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए?
देखो इसमें व्यूज मेरे थोड़े से अलग हैं। अगर मैं हम्म। खुद बताऊं तो लाइक आई पर्सनली फील दैट अगर तुम स्कूल जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लाइक वैल्यू, एनी स्किल। हाँ वो तो है। ठीक है, तुम्हें एक 18 से 20 साल के बंदे को एक चेक भी साइन करना नहीं आता। राइट। राइट, तो हाँ एक राइट। बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज उनको जीरो है, नहीं देते कुछ, वो रट्टे मरवा रहे हैं, तुम्हारा माइंडसेट खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलो राइट। कोई बात नहीं, वो हाँ नॉर्मल है, वो सबको पता है, वो बार बार हाँ बोलने पता की है, सभी को है पता ना, है, मैंने भी फेस सबको किया पता है, है। सभी तो को यही पता है। है कि एक नॉर्मल सी अगर मैं गाइडेंस दूं आपके सारे व्यूअर्स के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सा स्किल पकड़ो, उसको स्टार्ट करो, उससे इनकम बनाओ, उसको ग्रेजुअली पुश ऑन करो, स्लोली स्लोली स्लोली। फॉर राइट। एग्जांपल ट्रेडिंग ही मान लो, हाँ हाँ। 5 के अकाउंट लो, उस पर प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम प्रॉफिटेबल बनो। तो धीरे धीरे तुम अपनी जर्नी को लेके जाओ। अगर तुम पहले दिन से सोच के आओगे कि मैंने इतने पैसे कमाना है, ऑब्वियसली यू विल अर्न, बट एक राइट। बिल्कुल धीरे स्लो ग्राफ होना चाहिए। हम्म। तुम तो पुश स्टार्टिंग में करोगे, डायरेक्टली नहीं प्रोसेस बोलना को। चाहते, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली मत एंटर करो, पहले लर्निंग करो, राइट? पहले राइट हाँ, राइट क्योंकि राइट, अभी नॉलेज फिलहाल के लिए नॉलेज क्या चाहिए हो रहा है देखो। कि बहुत से बंदों के डीएम्स वगैरह आते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि उनको बेसिक्स भी नहीं पता है राइट, फॉरेक्स में क्या वो तो करना है बहुत उसका बेसिक्स भी। हाँ वो तो देखो यार, इट इज गैम्बलिंग। हाँ, वो तो गैमलिंग हो गई, एक परफेक्ट है। लेकिन गैमलिंग से भी ये ऊपर का बोल सकते हैं, गैमलिंग भी हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ पता तो है हमें हम क्या कर रहे हैं। कि क्या लूज कर रहे हैं, राइट। प्रॉफर्म किसके लिए होती है? प्रॉफर्म उनके लिए है जिसके पास दे आर कैपिटल नहीं ऑलरेडी लेकिन उनके प्रॉफिटेबल, पास नॉलेज है कि भाई राइट, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना है, किस ऐप में हमें लॉग इन करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे भी कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं या कुछ बड़े भी आ रहे हैं जिनको भाई जीरो नॉलेज है, बेसिक्स का भी जीरो नॉलेज है, कि उनको पता ही राइट, नहीं है कि कहाँ पे ट्रेड करना है। कि क्यों हमें करना है, अगर फॉरेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफर्म का अकाउंट भी हमने परचेस कर लिया, लेकिन ठीक है। उसके बाद वो प्रॉफर्म का अकाउंट परचेस करने के बाद बोलते हैं भाई हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। फिर मैंने बोला, अगर हमने बोला कि भाई MT5 में करना है, ये MT5 क्या होता है ये पूछते हैं वो तो गलत बात है। फिर वो लाइक वो इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं, बट हाँ। उनको नॉलेज बिल्कुल जीरो है। सो ये सारे लेके आ रहे हैं सिर्फ पैसा, कि लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे तो कमाएंगे, इस बट चैनल इट पे इज आपको वेरी सिर्फ पैसा डिफिकल्ट। नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए मिलता है सारा राइट कुछ। राइट राइट, हाँ, बिकॉज यहाँ यू पे आर फर्स्ट आपको कम्पीटिंग। लर्निंग मिलेगी। नहीं, तो बात अक्षय भाई, बात ये है कि लाइक यू आर कम्पीटिंग विद द 1%। राइट। राइट, जो हाँ। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनसे कम्पीट कर रहे हो, हम्म। उनकी लाइक पैसा निकालने के लिए उनकी जेब से। हाँ तो लाइक राइट। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। हम्म। तो यहाँ पे हम दोनों की तरफ से, तो जो अभी 18 साल से भी नीचे जो बच्चे हैं उन सभी के लिए एक ही होगा। फिलहाल के लिए एजुकेशन तो लो, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि उसको पता है हमें वो सिखाने नहीं वाले कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन बिल्कुल। आपकी जब तक 18 से ऊपर नहीं हो जाते तब तक तो फिलहाल के लिए लो एजुकेशन, क्योंकि राइट, थोड़ा तो नॉलेज मिलता ही है इट्स उससे, इम्पोर्टेंट, थोड़ा बिल्कुल। सा कुछ सीखने नहीं, के लिए भी मिलता ही है। बोलने का तरीका, लाइक हाँ, बोलने समझ का लो, एक तरीका होता है कि नॉर्मल कैसे सामने एजुकेशन। वाले से बात करनी है, कैसे रहना राइट, है, और बिल्कुल, कैसे अगले लाइफ में अपने को कुछ करना है। तो वो 18 से पहले तो नहीं समझ में आएगा, बच्चे होते हैं, बिल्कुल। वहां पे लगता है हमें पैसे कमाने हैं। हाँ, पैसे सभी को कमाने होते हैं, लेकिन पैसे भी कैसे कमाने हैं उसके भी वे होते हैं। अगर आपको राइट, ट्रेडिंग लग रही है कि इतने ज्यादा ईजी है, तो नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है, वो भी बिल्कुल। हार्ड है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी करनी है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। ट्रेडिंग सबसे ईजी मनी है, लेकिन सबसे हार्ड भी मनी है। जब राइट, तक राइट, आप उसको अच्छे से सीख नहीं लेते, विदाउट अगर लर्निंग के आप ले रहे हो, वहां पे अकाउंट वगैरह भी ले रहे हो प्रॉफर्म के, प्रॉफर्म का अकाउंट उन्हीं के लिए जिसको ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है। आती है। उसके पास सिर्फ कैपिटल की कमी है, लेकिन ट्रेडिंग आती है, उसको नॉलेज, जनरल नॉलेज सारा है, जो बेसिक्स नॉलेज है वो भी है उसके लिए लाइक है। ही इज प्रॉफिटेबल ऑन डेमो, लाइक एंड ही हाँ, इज। सो वही अभी फिलहाल के लिए जो आ रहे हैं ना, 18 के बाद होने के बाद ही स्टार्ट करो ट्रेडिंग, क्योंकि इस ट्रेडिंग में राइट, तो काफी ज्यादा पैसा बहुत है। जो बिल्कुल, इजी मैंने भी कहते हैं कोई कोई, तो इजी तब होता है जब आपको लर्निंग आती है, आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो कि क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या नहीं है। अभी राइट। हमारे लिए इजी मनी हो गया है, क्योंकि हमने भी मेहनत की है, हमने भी लॉस किया था, मैंने भी लॉस किया है। ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कि भाई मैंने लॉस नहीं किया, डायरेक्टली प्रॉफिट में ही आ गया। लॉस तो सभी ने किया, तुमने भी भाई किया होगा लॉस। नॉर्मल सी बात है, उसके लिए हाँ मेहनत वही तो, करनी ये पड़ती सभी है, को थोड़ा सिखाना चाहिए अपने को भी कि भाई डायरेक्टली मत आओ, पहले थोड़ा सा सीख लो, गेन डेमो नॉलेज। ट्रेडिंग करो। डेमो ट्रेडिंग में ही करो, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा है तो फिर डायरेक्टली आ जाओ मार्केट में विदाउट नॉलेज के। अगर पैसा कम है तो भाई पहले डेमो ट्रेडिंग ही करो, पैसा बचाना है डेमो ट्रेडिंग करो। सबसे राइट, बेस्ट वही है। डेमो ट्रेडिंग में लगता है कि हमें इमोशन नहीं है, लेकिन हमें सीखने के लिए तो मिल रहा है ना वहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे हम ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी आ रहा है लेकिन वहाँ आप पे। एक स्ट्रेटजी बना सकते हो ना, वहां से आप बिल्ड ऑन कर सकते हो, लाइक हाँ राइट ना। बैक टेस्ट करो, आप जितना डेटा बैक टेस्ट कर सकते हाँ, हो, उसके क्योंकि बाद बहुत फ्रंट से टेस्ट। बंदे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं गैम्बलिंग के लिए, उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत सा पैसा है, लेकिन पैसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, राइट, किसी से लोन ले लेंगे। अपनी यो- ईगो हाँ, सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं वो। सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। वो क्या करते हैं, एक तो घर वालों से लेते पैसा, नहीं तो लोन ले लेते हैं, दोस्त से भी लोन ले लेते हैं, वो कहीं तो ना कहीं से सबसे लोन वगैरह बेस्ट, लेके वो आ जाते लाइक हैं मार्केट में। एक बिल्कुल एक इसमें मतलब माइंडफुल गेम है, अगर आप ध्यान से समझो, लाइक हम्म। यू आर एट द जीरो, राइट। आप जीरो पे हो, बट आप लोन ले रहे हो, आप माइनस में जा रहे हो, आप हाँ पॉजिटिव ना, जा ही नहीं रहे, आप माइनस में जा रहे हो डायरेक्ट। मतलब इसमें क्या है कि जो ऑलरेडी भिखारी है, भिखारी से भी आप नीचे के लेवल में जा रहे हो, क्योंकि आप तो सही माइनस में हो बात है, ना। क्योंकि आप भिखारी जीरो भी पे नहीं न्यूट्रल हो, पे। आप लोन में हो आप। हाँ, जो भिखारी राइट, होता है वो भी न्यूट्रल पे जाता है। बिल्कुल, अगर हम लोन लेके उससे माइनस में जा रहे, मतलब भाई वो भी हमसे अमीर है, अमीर है, राइट, सही राइट बात ना। है, बिल्कुल।
तो ये बात इनको समझ में आनी चाहिए यार, क्योंकि बहुत से डीएम वगैरह आते हैं। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी समझ में चाहिए, बहुत से नए लोग भी देखेंगे या बच्चे भी होते हैं कुछ कुछ, मतलब बच्चे मैं उनको ही बोलूंगा जो 15-16 साल के, वो बच्चे ही है हमारे लिए, तो राइट, क्योंकि बिल्कुल। वो हमसे 8-9 साल छोटे हैं, वो बच्चे ही हो गए। तो उनको यही सजेस्ट करेंगे हम कि भाई अभी फिलहाल मत आओ, पैसा कमाना है, सभी को कमाना है, पहले थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़ा सा एजुकेशन ले लो, उसके 18 साल के बाद आओ। क्योंकि बिल्कुल, अगर अभी लाइफ जो होती है, इसकी लाइफ जो होती है, कॉलेज की और स्कूल की जो लाइफ होती है, वो भाई भी वो इम्पोर्टेंट एंजॉय है। करो। वो एंजॉय करने के लिए सभी को नहीं मिलती, और एक बार गया तो फिर से भाई तुम स्कूल में नहीं जाने वाले बड़े होने नहीं, के बाद, तो वो लाइफ बिल्कुल, भी एंजॉय करो, वहां पे भी काफी ज्यादा एंजॉय करने के लिए मिलता है। फिर राइट, से वो पल नहीं आते, पैसा तो बाद में कमाना ही है, जिंदगी भर कमाना है, लेकिन बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए वो एंजॉय करो, उसके बाद ट्रेडिंग में आओ। कुछ कुछ राइट। फालतू लोगों की बातें सुन के मत आओ, बहुत से लोग आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे कि आ जाओ अभी ट्रेडिंग के लिए, 18 अब साल यही नहीं, तो बात है कुछ नहीं। कि रॉन्ग गाइडेंस बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा है, अपने इधर देखोगे तो सही गाइडेंस बहुत कम है, रॉन्ग गाइडेंस बहुत ज्यादा देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग है। बोलते हैं भाई आ जाओ, मैं पास कर दूंगा, मैं तुम्हें टिप्स दे दूंगा, आ जाओ मेरे टिप्स दे से, दूँगा, राइट, मैं बिल्कुल। पास कर देता हूँ तुम्हारा स्कैम अकाउंट, तुम स्कैम मुझे बहुत पैसे दे ज़्यादा दो। हाँ, है। उसके जेब में तो पैसा जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और एक बताओ बोलने का सिंपली कि भाई अगर उसने तुम्हारा अकाउंट भी पास कर दिया, तो बाद में तो ठीक है, फंडेड में तुम्हें ट्रेड करना है ना, उसका थोड़ी राइट, करना। तो बिल्कुल। उसकी क्या गारंटी कि तुम्हें तो ट्रेड आता ही नहीं करना, तुमने तो पास उससे कर लिया अगर अकाउंट। हाँ, बिल्कुल। पास करने के बाद भी कितना ले पाओगे? अगर समझ लो तुम्हारा लक हो गया, लक से भी तुमने एक आधा पे आउट ले लिया, उसके बाद क्या अगर करोगे? तुम अगर तुम फेजेस भी खुद क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब राइट ये तुम्हें है कि ट्रेडिंग ही लाइक नहीं आती है। हाँ, तुम अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हो। लाइक इसमें काफ़ी बंदे आपके ऑडियंस में होगी जो मॉडरेटर है, मतलब फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल अभी मतलब मिड कर रहे हैं, मीडियम में अभी, हाँ। बीच में है, मिड में है। हाँ, तो उनके लिए एक एडवाइस, अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बैकअप है या कुछ है, लाइक पास द अकाउंट्स एग्रेसिवली। हाँ, राइट। क्योंकि एग्रेसिव लोग क्या करते हैं, 0.5% रिस्क लेंगे, 1% रिस्क लेंगे, लाइक उसमें हुँ, अकाउंट नहीं होंगे पास, बहुत मतलब हो जाएंगे, बट टाइम 1.5 महीना 2 महीना लाइक, और फॉर्म्स का कुछ पता भी नहीं है कि वो रहेंगी नहीं रहेंगी, तो लाइक डू इट एग्रेसिवली। हुँ। उसको अप्रोच होनी चाहिए, 2% 3% रिस्क लो, पास करो, फंडेड अकाउंट्स पे 0.5 to 1% रिस्क लो, दैट्स इट। हाँ, वही। तो सेम एज़ मैं भी वही अभी वही करता हूँ कि मोस्टली मैं जो मेरे चैलेंज अकाउंट होते हैं कि मेरे पास भाई कैपिटल है, कैपिटल है, मैं कुछ राइट। पैसा कमाता यू हूँ। कांट वेस्ट टाइम ऑन हाँ, दैट फेजेस। मेरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास पैसा है, और 1-2 अकाउंट 3-4 अकाउंट भी गए तो मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ता, राइट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बंदे आते हैं जिसके पास कैपिटल नहीं है, वही प्रोफ़ार्म लेते हैं, राइट? लेकिन बिल्कुल। उसमें भी कुछ बंदे होते हैं जो लोन वगैरह लेके आते हैं। वो तो उनके मन में बिल्कुल पहले कर ही सबसे सकते हैं। बड़ा क्या है कि डर है, कि भाई पहले मैं अगर वो लोन का दूसरे पैसा से चला लोन लेके जाएगा, आया हूँ पैसा। इमोशंस तो आएंगी आएंगी। हाँ, इमोशन यहीं पे खराब होंगे ना, अगर आप तुम दूसरे से पैसा लेके आ रहे हो, इमोशन यहाँ पे गारंटीड खराब होंगे। अगर बिल्कुल, तुम खुद के कैपिटल से लगा रहे हो, तो तुम्हारे इसमें ये तो एक तुम सेफ हो कि तुम्हारे इसमें डर नहीं है कि भाई मैंने दूसरे से पैसा लिया है, ये राइट, मेरा खुद का पैसा है, मैं फिर से कमा लूँगा, मेरा जा रहा है पैसा। लेकिन बिल्कुल। अगर मैंने दूसरे से पैसा लिया, उसका पैसे लेके यहाँ पे अगर पहले गवाया। पहले वो पूरा करोगे, फिर हाँ, कमाओगे, फिर उसको दोगे, फिर तुम्हारी कमाई स्टार्ट हाँ, होएगी। और उससे ज़्यादा मेन होगा कि तुम्हारे जो सर पे जो डिप्रेशन होगा, वो वो अलग सब लेवल का। राइट, राइट, हेडेक राइट। होगा तुम्हें, डिप्रेशन जो आएगा, उससे बिल्कुल, कैसे बाहर निकलोगे, वो भी एक पॉइंट होता है। तो राइट। इसलिए हमारी सजेशन वही एक होगी। माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है, बात ये है। हाँ ना, वही करते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम वही करते हैं। अभी मैंने जो तुमने जैसे स्टार्ट की कि खुद का ओन कैपिटल बनाया, तुमने खुद से स्टार्ट की, ना घर वालों से लिया, ना किसी और राइट, से लिया। सेम राइट, मेरा भी था। मैंने 8th स्टैंडर्ड से मैं काम करता था, जॉब करता था। मतलब ओके। मेरे घर में किसी को सबको कोई ये नहीं था, मतलब मम्मी-डैडी भी कुछ नहीं बोलते थे। मैंने ठीक 8th है। स्टैंडर्ड में था तब से मैं स्टार्ट किया जॉब वगैरह करना, एक तब से वही तो जॉब ही बात है, जॉब करता था। एक फ्रीडम होनी भी काफ़ी ज़रूरी है इधर। हाँ, वो ये होती है, तुम्हारा कभी-कभी नहीं है, सभी अगर एक इसमें नहीं एक मिलती सभी के घर बिल्कुल, में। लेकिन एक सप्रेस्ड हो फ्रीडम का जाए तो भी नहीं क्या हो होता है पाएगा। पता है क्या? कि हमें खुद ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। फ्रीडम तो नहीं मिलती किसी को, मुझे भी नहीं मिलती, डायरेक्टली मुझे नहीं खुद करो, बोलेंगे जा भाई तू काम डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट नहीं मिलती। सबके हाँ, सबके मतलब तो पेरेंट्स मनाने कहते का हैं भी हाँ, तरीका होता है, तो वो बोलना बिल्कुल, आना चाहिए हमें कि कैसे राइट, हमें बोलना है कि भाई हमें कुछ करना है। बिल्कुल, तो मम्मी-पापा को ऐसे कन्विंस करना तो अपने ही मम्मी-पापा है, अपन कन्विंस कर सकते हैं। तो मैंने राइट। भी कन्विंस किया, जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद कैपिटल वगैरह मैं खुद करता था। बिल्ड करिए उसके जॉब बाद आप। वगैरह करता था, उससे कैपिटल वगैरह से ही मैंने भी ट्रेडिंग 18 साल की उम्र में चालू की थी। जब राइट। मेरा 18 कंप्लीट होने के बाद की मैंने चालू, उसके पहले नहीं की। ओके, उसके पहले क्योंकि नॉलेज नहीं था, आपने को भी पता था नॉलेज नहीं है, फालतू का पैसा जाएगा, तो नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। तो 18 साल होने के बाद जब मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स बने, उसके बाद मैंने अपने खुद के ओन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट की थी। बेस्ट तो बेस्ट वे हाँ, है। तो वहाँ से इंडियन मार्केट में भी चालू किया, उसके बाद हम फॉरेक्स में आ गए। सेम बिल्कुल, जैसे हमारे सब वही कर रहे हैं, अभी इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन राइट, मार्केट में पता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लॉस ही कर रहे हैं। क्लोज कर तो रहे उससे हैं। अच्छा है वॉल्यूम कि अपना वॉल्यूम बहुत मतलब काफ़ी कम हो गया ना वॉल्यूम अब। वॉल्यूम अभी कम होगा ही, क्योंकि टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए ना इन्होंने। बिल्कुल, दैट्स तो व्हाई। टैक्सेस अगर तुम यहाँ पे 30% टैक्सेस दे रहे हो, प्लस अगर तुम जो कमा रहे हो उसके भी इनकम टैक्स, उस पे इनकम भी पे भी देना, देना पड़ राइट, रहा है आपको। बिल्कुल, सारे इधर टैक्सेस ही टैक्सेस है, कैसे मैनेज करोगे? नहीं होता ना सही इतना बात सब है। कुछ। राइट, राइट, तो राइट, इसीलिए होता है। तो आपने ये सब किया, अभी पे आउट अच्छे खासे ले रहे हो, राइट? बिल्कुल। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से करते हो आप? मैं नॉर्मल आई यूज़ प्राइस एक्शन। लोग हर ओके। चीज़, कोई कोई इसके पीछे भाग रहा है, कोई इसके पीछे, मतलब
एज सच कोई स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती, हम्म बट मेन होता है कि आपको जो भी आप कर रहे हो उससे प्रॉफिट बने। तो मैं नॉर्मल एक प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, हम्म मतलब मैं जोन्स वगैरह बनाता हूँ, उस पे इनवाइट सेटअप और ट्रैप सेटअप यूज करता हूँ, दो चीजें यूज करता हूँ ओके कि मार्केट की साइकोलॉजी कहाँ है, मतलब क्या हम्म है बायर्स एंड सेलर्स की, कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ हम्म पर सेलर्स की स्टॉप लॉसेज हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस बनाता हूँ, अपनी प्लान आउट करता हूँ। ओके समझ यस, गया। और वहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो? मल्टीपल टाइम फ्रेम, 4 आवर देखता हूँ, 1 आवर देखता हूँ, 15 मिनट्स देखता हूँ, ओके आप मोस्टली 1 आवर एंड 15 आप मिनट्स। स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर स्कैल्पिंग इंट्राडे, करते हो? इंट्राडे, इंट्राडे करते हो। ओके, राइट। तो मोस्टली कितने ट्रेड लेते हो एक दिन में? बहुत से लोग ओवर ट्रेडिंग काफी ज्यादा करते हैं, एक दिन में तो 10 20 20 20 ट्रेड ले दिन लेते में एक रूल होना चाहिए, एक ट्रेड या दो ट्रेड, एक ऐसा लोग है तो सिस्टम से उठ जाओ अगले दिन, हैं। बैठो आराम से। ओके, मतलब अगर एक या तुम्हारा दो ट्रेड डिसिप्लिन मैक्स। मेंटेन नहीं है तो लाइक सबको पता है कि 90% साइकोलॉजी है। हाँ राइट। अगर आपकी साइकोलॉजी ही मेंटेन नहीं है तो लाइक यू कांट बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। तो पहले हम्म। उसको ठीक करो, अपना अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो आराम से ढंग से बिल्कुल, उसके बाद आओ। ओके, तो मैक्स एक या दो ट्रेड लेते हो, राइट? राइट, हाँ, तो प्राइस एक्शन करते हो मैक्स 1 या 2 ट्रेड्स, और बड़े बिल्कुल, टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में इन अ डे, राइट? राइट, 4 आवर, 1 आवर, फिर 15 मिनट और फिर 5 मिनट 15 ऐसे। मिनट्स, राइट, राइट, ओके, राइट, तो परफेक्ट सेम, मतलब मैं भी प्राइस एक्शन ही करता हूँ, सेम मेरा भी वही पैटर्न होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी पे करते हैं हम। तो अभी थोड़ा सा इसको भी दिखा देंगे हम इनको, कि चार्ट्स पे भी दिखाते हैं कि कैसे आप हाँ ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे। सो अभी थोड़ा सा हम चार्ट्स पे देखेंगे, कि चार्ट्स पे भाई समझाएंगे कि कैसे वो यूज़ करते प्राइस एक्शन वगैरह यहाँ पे। जी, राइट। एक ये मेरा ना जोन है, देखो हाँ तो ये वाला प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाला जोन है हमारा। ओके, ये सपोर्ट जोन मार्क किया है या रेजिस्टेंस है? हाँ ये जी, शायद रेजिस्टेंस है ना ये? रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, हाँ। ठीक है। हम्म, तो एक ये जोन था जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है, ओके। सेलर्स की है मोस्टली, तो ये वाला हमारा जोन था। हाँ हाँ। अब हम इसको 15 मिनट्स पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म, मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर सारे बाय करेंगे हाँ सबके राइट, स्टॉप लॉसेस। सारे गए, उसके हाँ। बाद ब्रेकआउट दिया एक लाइन में, सबके स्टॉप लॉसेस खाए। हम्म, दोबारा गई, दोबारा सबको सेलर्स को इनवाइट किया, राइट, स्टॉप लॉसेस खाए, उसके बाद ब्रेकआउट हमें मिल गया। हमें यहाँ पर हमने प्लान करी बाइंग की एंट्री, सुबह ओके, सुबह हमें मिली थी, ये मैंने अपने मतलब लाइव अकाउंट पे वगैरह पे भी सब पे लिया था ट्रेड। तो ओके। यहाँ पर मेरा दूसरा जोन था, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी अपनी बुक कर दी। हम्म। तो ठीक है, मतलब अब तुम मैं यही ट्रैप चीज देख यूज रहे हो कि करता हूँ। कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, और जहाँ पे ट्रैप नहीं दिख रहा हमें वहाँ पे एंट्री कर रहे हो, राइट? राइट, नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जोन है, हम्म, हमें वो ये समझना है कि यहाँ पर सारे सेलर्स हैं, राइट। हाँ मार्केट ने डायरेक्ट अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रही है तो मैं उस पर फर्स्ट टाइम पे मैं एंट्री नहीं लेता, सबके ओके। मार्केट ने स्टॉप लॉसेस खाए। हम्म, सेकंड टाइम मार्केट ने कोशिश करी जाने की, सिंगल लाइन में मार्केट रैली दे रही थी, सबके स्टॉप लॉसेस खाए, क्योंकि मार्केट का नेचर है, मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, राइट। हाँ राइट, 100%। तीसरी बार गई, मार्केट का जोन का ब्रेकआउट दिया, फिर सबके स्टॉप लॉसेस खाए, चौथी बार गई। तो हाँ यहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी सुबह के टाइम में 9 o'clock से 1 o'clock के बीच में पोजीशन बन जाए। ओके मतलब मोस्टली जो मेरा ट्रेडिंग टाइम है वो ये रहता है। ओके, मेरे तो को सारे उसके बीच पेयर में के मेरे लिए को ये अच्छा टाइम है, या opportunity सिर्फ जीबीपी जेपीवाई के लिए टाइम है ये? नहीं, गोल्ड और जीपी जेपीवाई दोनों, मतलब मोस्टली मैं प्री लंदन सेशन करता हूँ, ओके। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क स्टार्ट करता हूँ, लाइक 6:30 से लेकर 8 हम्म, 8:30 बजे तक। अगर मेरे को कोई सेटअप मिलता है मैं ले लेता हूँ। ओके समझ ऑफ गया। टाइम में बिल्कुल नहीं लेता ट्रेड्स। जैसे आपको ये वाला ट्रेड समझ आ गया, मैंने जब हाँ हाँ बताया समझ गया, आपको। मैं समझ गया समझ गया। अब एक ट्रेड आपको ये बता रहा हूँ, इसमें देखो मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश था, हम्म, ठीक है। उसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, राइट। कंसोलिडेशन करी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्राउड 90% ऑफ द मतलब पीपल यहाँ पर सेल करेंगे। हम्म, मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं फर्स्ट टाइम पे कभी भी एंट्री नहीं लेता। राइट। मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, प्रॉपर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे दिया, सबको इनवाइट किया दोबारा, फिर ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर मेरा लिमिट ऑर्डर था और मार्केट देखते ही देखते फट गई, सिर्फ 2 कैंडल में मार्केट ने टारगेट भी दे दिया, हाँ हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट, समझ गया। राइट। अब यही चीज अगर मैं आपको गोल्ड में बताऊं, मैं गोल्ड में बताता हूँ आपको। ये वाला गोल्ड में एक जोन था, मार्केट यहाँ से बार बार स्टॉप लॉसेस खा रहा था, राइट। एक बार खाया, दूसरी बार खाया, तीसरी बार खाया, मतलब यहाँ पर सेलर्स की वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रही है, बायर्स की बढ़ रही है। तो यहाँ हाँ, पर right. सारे सेलर्स इनवाइट हो रहे हैं। जैसे ही सेलर्स इनवाइट हो, यहाँ पर मैंने बाइंग की पोजीशन प्लान करी थी, ठीक है। तो ये चीज रहती है जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ, इनवाइट सेटअप, ट्रैप सेटअप, मोस्टली जोन के बेसिस पे कि क्या चल रहा है। अब मार्केट देखो, अब मार्केट रैली दे चुकी है, उसके बाद मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेशन में, ये इंपॉर्टेंट जोन्स नहीं है इतने टाइम, राइट, तो मैं यहाँ क्योंकि पर ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी भी वैसे भी। राइट, बिल्कुल। तो हाँ। उसके कारण मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं कर रहा। राइट, समझ तो गया। जीपी जेपीवाई में आज मेरे को ट्रेड मिला था, मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो हाँ नहीं राइट। चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्या प्लान कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा जोन है, यहाँ पर सारे सेलर्स इनवाइट हो चुके हैं,
तीसरी बार सुबह के टाइम पे कल दोबारा इनवाइट हो, यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ 1:2 के हिसाब से मैं प्लान कर सकता हूँ। ओके ओके, ऐसा। हाँ समझ गया। तो बेस्ट, काफ़ी अच्छी है स्ट्रैटेजी, तो मुझे पसंद आई। सेम मोस्टली मेरे जैसे ही है कि प्राइस एक्शन हम ऐसे ही करते हैं ना, कि देखते कि कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, जहाँ पे हमें दिखता है कि ट्रैप का यहाँ पे सीन है ज़्यादा, वहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, और ब्रेकआउट वगैरह पे ज़्यादा हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारा ट्रेंड के हिसाब से कहाँ पे जा रहा है, वैसे ही हम ट्रेड लेते हैं। बिल्कुल कि मेन हमें ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा मेन ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड तो सबका ही फ्रेंड है। अगर ट्रेंड से अगर आप गलती से जाओगे दूसरे इसमें, बिल्कुल आप ट्रेड कर रहे हो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट भी, तो आप कोशिश करो कि लाइक आप पोजीशन जल्दी बुक कर लेते हो, आप ऐसा कोशिश कर सकते हो। हाँ राइट, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो फिर ट्रेंड आपको अच्छा सा गिफ्ट देगा एक, वो तो होता ही है। हाँ बिल्कुल। तो ये आपकी इनकी स्ट्रैटेजी थी हमारे समकित भाई की। किस किस को समझ में आई और नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समकित भाई भी हमारे कमेंट रीड करते हैं क्योंकि वो भी हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है। तो सारे कमेंट्स करना कि समकित भाई का आपको कैसा लगा इंटरव्यू वगैरह। प्लस अभी समकित भाई आपको जो इन्होंने पे आउट्स लिए हैं 5% के इससे, तो 5% में इनके अलग अलग मतलब अकाउंट से, मतलब इनके फ्रेंड्स के इससे भी अकाउंट है, मतलब नेम से अगर वो हम दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्कैम वगैरह चल रहा है या किसी और का अकाउंट है। हाँ, तो इसीलिए इनके जो पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे इनका नाम है उसमें जो पे आउट्स है वो हम दिखाएंगे अभी 5% में। तो ब्रो अभी दिखा दीजिए आप आपके, कि मतलब पब्लिक को भी लगे कि सच में आ ही रहे या नहीं आ रहे। तो इनने पहले भी ये जो पे आउट्स थे वो इस पे डाले थे, अपने जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे भी इन्होंने पब्लिश किए थे, बहुत से लोगों ने वहाँ पे देखे भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने अभी रिफ्रेश भी कर लिया, तो समकित अरोड़ा ने देखिए, हाँ टोटल यहाँ पे देखिए कितने पे आउट लिए इन्होंने। टोटल लिया है $2340 का इन्होंने टोटल पे आउट लिया अभी। ये अकाउंट आपका कौन सा था? 20K का अकाउंट है ना शायद? ये मेरा एक नॉर्मल 20K का अकाउंट है। ओके, तो 20K पे आपने इतना टोटल पे आउट लिया है? राइट, अब 30K का हो चुका है अकाउंट। ओके, हाँ मतलब समझ लो स्टार्टिंग में आपने 20K का ही लिया है, फिर भी 20K पे आपने ये जो इतना लिया है पे आउट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। ओवरऑल 12% तक आपने लिया है अभी तक। और ये कब आपने पास किया था? फंडेड अकाउंट कब हुए थे? इसमें फंडेड कब हुए थे? मेरा अकाउंट फेब से चल रहा है और अभी तक फरवरी से चल रहा है अभी तक। यस राइट, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत सही चल रही है मतलब आपकी, कि मतलब अभी तक फरवरी से लेके अभी तक मतलब इट इज वन ऑफ द अकाउंट्स। 7 महीने हो गए यार, 7 महीने से तुमने अकाउंट नहीं वो ब्लॉक किया, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते, 1 या 2 पे आउट लेने के बाद अकाउंट ब्लॉक कर देते। 7 महीने से तुम्हारा अकाउंट चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी दिख रही है तुम्हारी यहाँ पे। कभी कभी मेरे को होता है लाइक 1% चांस होता है कि लाइक मेरा पे आउट 14 डेज में नहीं बना, तो मैं वेट कर लेता हूँ। मैं लाइक अकाउंट ब्लॉक करने में चल जाता है, मैं 0.5% to 1% रिस्क लेता हूँ और उस पर ही मैं सेटिस्फाइड हूँ। लाइक एक और ईगो आ जाता है ना। हाँ, बहुत से लोगों का ईगो आ जाता है बीच में, कि वो बोलते हैं नहीं यार मैं लॉस में चल रहा हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा ये लेके हम प्रॉफिट कर लेंगे, अभी वही देखते हो। तो अभी यहाँ पे एक कितने पे आउट लिए समकित भाई वो दिखाना मुझे टोटल नीचे। तो ये काफ़ी सही है, मतलब आपने मोस्टली ट्राई किया है कि एक जो 3 पे आउट ऊपर के दिख रहे तो उसमें एक या 1.5% का मैक्स प्रॉफिट करके उतना विड्रॉल के लिए डाल दिया आपने। मतलब आपने ये नहीं किया कि भाई मैं नहीं, मुझे अभी 10% ही बनाना है प्रॉफिट 14 दिन के अंदर। नहीं। हाँ, तो कंसिस्टेंसी के लिए यही सबसे मेन बात होती है। जो पे आउट बने निकाल लो। हाँ वही, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि नहीं हमें अभी फंडेड हो गए, हम प्रॉफिट ही अनलिमिटेड प्रॉफिट करते रहेंगे, 20% 30% निकालेंगे, अकाउंट ब्लो। ये अप्रोच ही बहुत गलत है। हाँ, तो यही अप्रोच किसी को रखनी नहीं है। देख लो अभी इनका ये 7 महीने से अकाउंट चल रहा है, 7 महीने से वो इसमें फंडेड है, 5% उसकी तरफ से उनको कोई इशू भी नहीं आया, सभी एकदम परफेक्टली फर्स्ट क्लास चल रहा है, वो बोल रहे हैं अभी भी उनका अकाउंट अच्छे से चल रहा है। तो ये सारा आपका टोटल इसमें पे आउट लिया था। तो हमारे जो व्यूवर्स है वो देख लीजिए, आपके लिए पे आउट्स भी डायरेक्टली दिखा दिया। और यहाँ पे जितने भी पॉडकास्ट आएंगे सभी के पे आउट वेरीफाइड होंगे, पहले मैं खुद वेरीफाई करूँगा, उसके बाद ही यहाँ पे पे आउट्स वगैरह आएंगे। मतलब आपको ना लगे बाद में कि किसी ने आपके साथ चीट वगैरह किया, कोई आपका स्कैम कर रहा है। राइट, हाँ राइट, कि बहुत से बंदे नहीं तो किसी को लगता है, अपने इंडियन मार्केट में बहुत होता है, बोलते नहीं मैंने इतना कमाया उतना कमाया, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं दिखाते। जब वेरीफाइड का आता है वहाँ पे बाद वो अगर हमने मांगा कि वेरीफाइड PNL लिखो भाई, फिर वो कतराते, फिर बोलते नहीं हम नहीं दिखा सकते, हमें किसी को इंटरेस्ट नहीं दिखाने में, ऐसा बोलते फिर वो। इसीलिए कि यहाँ पे वेरीफाइड हम जितने भी पॉडकास्ट डालेंगे सभी के वेरीफाइड करेंगे पे आउट्स, उसके बाद ही हम यहाँ पे डालेंगे। तो समकित भाई का आपको कैसा लगा? उन्होंने जो भी आपको लर्निंग के लिए भी जो बताया वो सब कुछ आपको पसंद आया क्या? और क्या उसमें से कौन से की पॉइंट्स आपको पसंद आए? और कोई आपको अगर कुछ गलत भी लगा होगा, कुछ आपको पसंद नहीं आएगा, वो भी आप हमें जो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। प्लस समकित भाई भी उनका रिप्लाई करेंगे आपको कमेंट्स में, प्लस मैं भी आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ होगा, हाँ 5% से भी कोई आपको इश्यूज़ वगैरह आते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी और कोड भी मिल जाएगा वहाँ पे।
तो आज का कैसा लगा पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो पॉडकास्ट है, हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट था, वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, संकित भाई से भी बात करनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई इंस्टेंटली आ जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई सभी को आते हैं, पता है सभी को, मेरी तरफ से आ जाएगा, संकित भाई की तरफ से भी आ जाएगा। तो आपको एक ऐसा लगा पॉडकास्ट फर्स्ट हमारा, ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी हम काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट लाने वाले हैं, और जो हमारे पॉडकास्ट होंगे वो वीकली एक होगा, वीक में एक बार आएगा हर संडे। तो ये भी आप हमेशा हर संडे के लिए आपको देखना होगा ये पॉडकास्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। यार सब्सक्राइब करके जाना। बहुत अच्छा लगेगा। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। Oh my God, bro. Oh, hell no.